नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों ग्रंथ दिया हुआ है और एक तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं। गणराज वंश काव्य मौलाराम दोस्तों बिल्कुल सही है। गणराज वंश काव्य मौलाराम। यहाँ पर दोस्तों 4 प्रश्न आपके बन जा रहे हैं और एक ही प्रश्न भी 4 प्रश्नों का एक प्रश्न भी इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। गणराज वंश काव्य मौलाराम बिल्कुल सही है। हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन दोस्तों बिल्कुल सही है। दी हिमालयन गेजेटियर एटकिंसन ये भी सही है। तो 3 सही हो गए दोस्तों। अपने आप ही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कुमाऊं का इतिहास दोस्तों ये लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने। कुमाऊं का इतिहास लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने और मदन चंद्र भट्ट ने दोस्तों लिखा था क्या, हिमालय का इतिहास। हिमालय का इतिहास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कमिश्नर कौन था। अब दोस्तों अगर बात करें कि भारत में अगर सती प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में और राजा राम मोहन राय के प्रयास से दोस्तों ये हुआ था। 1829 में उस समय रोक लगाई गई थी। अब दोस्तों 1829 में उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था दोस्तों, उस समय था ट्रेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी गार्डनर पहले का ही, गार्डनर तो बहुत कम समय के लिए रहा था, 9 माह के लिए। फिर रैमजे का कार्यकाल था दोस्तों 1856 से लेकर, तो फिर उससे पहले दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर जॉर्ज विलियम ट्रेल, डब्ल्यू ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से दोस्तों और इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। अगला प्रश्न है, तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर कर लगाया। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तराई भाबर में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 में। 1909 में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है। 1906 भी दोस्तों ऑप्शन में है। 1906 में दोस्तों कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि जिला नैनीताल की स्थापना हुई थी। कब? 1906 में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई भाबर में किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने चराई पर कर लगाया, तो ये लगाया था 1909 में। अगला प्रश्न है, कार्तिक स्वामी के निकट खसपति और रामगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। कार्तिक स्वामी मंदिर दोस्तों कहाँ है, तो ये रुद्रप्रयाग में है कार्तिक स्वामी मंदिर। इसका वर्णन दोस्तों किस पुस्तक में मिलता है। पुस्तक है जैसे मेघदूत कालिदास की है, राज त्रिंगणी दोस्तों कलहड़ की है, अष्टाध्यायी दोस्तों पाणिनि की है और हर्षचरित दोस्तों ये किसकी है, तो ये बाणभट्ट की है। इसका सही उत्तर दोस्तों हर्षचरित में ऑप्शन नंबर ए, जो कि बाणभट्ट की दोस्तों रचना है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मशक बीन का मूल स्थान है। मशक बीन दोस्तों ये आपने शादी ब्याह में देखा होगा और इसके अलावा आर्मी के बैंड में भी दोस्तों ये प्रयुक्त होता था, मशक बीन जो होता है। और इसमें दोस्तों 5 बांसुरियाँ होती हैं, कभी आपने गौर से देखा हो तो शादी ब्याह में जो पहाड़ी की शादियाँ होती हैं। तो ये मूल रूप से दोस्तों कहाँ का है, तो ये है दोस्तों स्कॉटलैंड का। एग्जाम में पूछा गया था, बाकी आप सबके लिए आसान है मुझे ही पता है। तो स्कॉटलैंड का है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा लूसिंगटन। बैटन नहीं करना है, लूसिंगटन है। लूसिंगटन ने गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था। गैरसैंण दोस्तों चमोली में है और गैरसैंण दोस्तों पश्चिमी रामगंगा के किनारे है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और गैरसैंण में दोस्तों जो प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, वहाँ के स्कूलों में कॉलेजों में, जो प्रथम स्कूल कॉलेज में जो प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो 9 से लेकर 11 जून 2014 को दोस्तों ये हुआ था। और विधानसभा भवन में दोस्तों, जो विधानसभा भवन है भराड़ी शहर का, वहाँ दोस्तों जो प्रथम विधानसभा सत्र हुआ था, स्कूल कॉलेज वाला तो बता दिया मैंने, 9 से 11 जून 2014 को ये हुआ था। 17 से 18 नवंबर 2017 को, तो 3 साल बाद हुआ है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। लूसिंगटन की दोस्तों अगर बात करें तो लूसिंगटन दोस्तों 1848 में बागेश्वर में दोस्तों गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी में दोस्तों पुल का निर्माण कराया था। तट पर नहीं, गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया था लूसिंगटन ने। और लूसिंगटन ने दोस्तों जो खैरना नैनीताल जो रोड है दोस्तों उसका निर्माण भी कराया था, किसने, लूसिंगटन ने। इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला, पंवार राजा श्याम शाह और जहांगीर की भेंट कहाँ हुई। इसका सही उत्तर दोस्तों आगरा में हुई। आगरा में हुई
ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे यहाँ पर है कि लाहौर है, लाहौर में दोस्तों अकबर से मिला था कौन? रुद्रचंद। रुद्रचंद और अकबर की भेंट दोस्तों कहाँ हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। और श्याम शाह की भेंट दोस्तों जहांगीर से कहाँ हुई थी? ये हुई थी आगरा में। और श्याम शाह को दोस्तों जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस पंवार शासक ने श्याम शाह को हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो जहांगीर ने दिए थे। और ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जहांगीर ने दिए थे। और किस पंवार शासक को? तो श्याम शाह को। पंवार शासक का नाम भी आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आगरा में इनकी भेंट हुई थी। अगला प्रश्न है, पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होगा? पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ है? पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो ये है दोस्तों देवप्रयाग के हिंडोला खाल नामक स्थान पर दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर है, जो कि 7वीं 8वीं सदी के बीच दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। और निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया दोस्तों कल्याण बर्मन ने। तो यहाँ अगर दोस्तों अब देवप्रयाग है, देवप्रयाग मैंने बताया, देवप्रयाग में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। तो किस घाटी में दोस्तों प्रवेश करना होगा? तो भागीरथी नदी घाटी में अगर आप पलेठी का सूर्य मंदिर देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको दोस्तों प्रवेश, तो यहाँ आपको जाना होगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नील, विल्व, द्रोण, यज्ञ पर्वत। इसका संयुक्त रूप दोस्तों चंडी। चंडी जैसे चंडी इस तरह से लिख लीजिए, चंडी। वैसे चंडी इस तरह से होगा, आपको भी पता है। चंडी दोस्तों इस तरह से मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये देखिए, ये जो नौ है ना, इससे आप नील मान लीजिए। चंडी नील पर्वत पर है, ये आपको, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसमें इसको सही नहीं कर पाते। तो चंडी यानी कि नौ आए तो नील पर्वत। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में किस पर्वत पर है? तो नील पर्वत पर, इसलिए मैंने आपको बताया। और मनसा देवी दोस्तों ये हो जाएगा बिल्व पर्वत पर। दो ही पर्वत है तो दोनों आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मनसा देवी बिल्व पर्वत पर, चंडी क्योंकि नौ आ रहा ना, चंडी जैसे बिंदु भी लगा तो इसे नौ पढ़ते हैं, तो चंडी यानी कि नील पर्वत पर। और बाकी मनसा अपने आप ही कर देना फिर बिल्व पर्वत पर। यज्ञ पर्वत की ढाल पर दोस्तों, यज्ञ पर्वत जो है ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और त्रिजुगी नारायण दोस्तों जो मंदिर है वो है यज्ञ पर्वत पर। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्व पर्वत। अगला प्रश्न है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया औषधि घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि वन या औषधि उपवन? चरक संहिता में दोस्तों उत्तराखंड को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में भैला भैला नृत्य किया जाता है। तो भैला भैला नृत्य होता है दोस्तों, ये किस त्योहार के अवसर पर होता है गढ़वाल में? तो ये होता है दीपावली के अवसर पर। तो दीपावली के टाइम गढ़वाल में क्या करते हैं? तो भैला खेलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा नगर उत्तराखंड में शासन करने वाले राजवंशों की राजधानी नहीं रहा? अब कोई भी दोस्तों राजवंशों का फिलहाल नाम नहीं दिया। राजवंश जैसे पंवार हो गया, चंद हो गया, जो भी राजवंश रहे उत्तराखंड में, तो कौन सा राजधानी दोस्तों नहीं रहा? इनमें से राजधानी नहीं रहा। अब दोस्तों अल्मोड़ा पता है कि आपको चंदू की रही, श्रीनगर दोस्तों पंवारों की, नरेंद्र नगर भी पंवार राजाओं की। तो देहरादून दोस्तों ये किसी की राजधानी नहीं रही थी। इसका क्षेत्र जगह ऑप्शन नंबर डी। या देहरादून की जगह कुछ और भी ऑप्शन में रह सकता है, तो याद रखिएगा देहरादून इसका क्षेत्र होगा। बाकी ये सभी दोस्तों रहे हैं, चंदू की अल्मोड़ा, बाकी श्रीनगर, ये सब पंवारों की दोस्तों रही है। अगला है, 1908 में गठित कुली एजेंसी का पूरा नाम क्या था? कुली एजेंसी का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो 1908 में। किसके द्वारा दोस्तों? जोत सिंह नेगी के द्वारा। एक प्रश्न आपका ये बन गया, एक नहीं दो बन गए। जोत सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी का गठन किया गया था 1908 में। इसका पूरा नाम था दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1908 में दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना की थी जोत सिंह नेगी ने। इसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। और कुली एजेंसी को दोस्तों चलाने के लिए, यानी कि कह सकते हैं चलाने यानी कि संचालन के लिए एक समिति बनाई गई दोस्तों, जिसका नेतृत्व किया था किसने? तारादत्त गहलोला ने। तो ये बड़ा नाम है तारादत्त गहलोला, ये भी आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी का जन्म कब हुआ था? परीक्षावाणी दोस्तों अगर आपने पढ़ी है तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। पहला प्रश्न दोस्तों ये बनता है कि देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो महावीर त्यागी को कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कब? 1899 में। 1899 में। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों इनको ईरान भेजा गया था। और एक खास बात आपको जो याद रखनी है दोस्तों, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे लगातार 44 वर्षों तक। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में मिल जाएगा, काले अक्षर से लिखा हुआ है। तो 1899 आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
क्योंकि बहुत दिनों बाद दोस्तों ये सीरीज हमारी आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रिवीजन के लिए दोस्तों काफी अच्छा है। गंधमादन, बैकुंठ ये भी कहा जाता है। पुष्पावली दोस्तों, पुष्पावली, फूलों की घाटी बिल्कुल कहा जाएगा। फ्यूडार बिल्कुल है। पुष्परसा बिल्कुल है। फ्रैंकिस्मैद घाटी दोस्तों ये भी है। इतने सारे नाम दोस्तों हो गए हैं, ये सभी फूलों की घाटी के लिए हैं। अलका भी कहा गया है कालिदास की रचना में दोस्तों, ये अलका भी मिलता है मेघदूत में कि अलका भी कहा गया। बाकी और भी कई सारे नाम हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1982 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2005 को। अगला प्रश्न है, राज्य में जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद किस मेले की शुरुआत हुई? चौलजेबी मेला, सभी मेले के बारे में दोस्तों बात करेंगे। चौलजेबी मेला और थल मेला दोस्तों ये दोनों लगते हैं पिथौरागढ़ में। चौलजेबी मेला दोस्तों लगता है पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि 14 नवंबर को। ये होगा नहीं। इसका क्षेत्र होगा दोस्तों थल मेला। थल मेला दोस्तों ये लगता है पिथौरागढ़ में, और ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 13 अप्रैल को दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 13 अप्रैल हुई है, तो 13 अप्रैल को दोस्तों, 13 अप्रैल 1940 से दोस्तों ये मेला शुरू हुआ था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जलियांवाला बाग के अवसर पर दोस्तों ये लगता है। माघ मेला दोस्तों उत्तरकाशी में लगता है। लड़ीधुरा मेला दोस्तों ये लगता है बाराकोट में, बाराकोट यानी कि लोहाघाट चंपावत में दोस्तों ये लगता है लड़ीधुरा मेला पंपा देवी मंदिर में। तो इसका क्षेत्र दोस्तों थल मेला जो लगता है जलियांवाला दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह कनवासी और सुरेंद्र सिंह वल्दिया का संबंध किससे है? सुरेंद्र नाम के दोस्तों बहुत हैं, जैसे सुरेंद्र भंडारी हैं, सुरेंद्र सिंह अलग अलग हैं। तो सुरेंद्र सिंह कनवासी और सुरेंद्र सिंह वल्दिया सिर्फ एक ही भी आ सकता है। तो इन दोनों का संबंध दोस्तों नौकायन से है। सुरेंद्र सिंह कनवासी का भी और सुरेंद्र सिंह वल्दिया का भी। सुरेंद्र सिंह भंडारी दोस्तों ये कौन है? तो ये एथलीट है। सुरेंद्र सिंह भंडारी एथलीट हैं। बाकी ये दो हमने देख ही लिया, ये कौन है? इनका संबंध किससे है? तो नौकायन से। सभी के सभी प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे, बाकी रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट ट्विंस के नाम से मशहूर जुड़वा बहनें निम्न में से कौन है? बचेंद्री पाल, हर्षवंती विश्व दोस्तों ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका क्षेत्र दोस्तों तासी और नुंगसी मलिक। तासी और नुंगसी मलिक दोस्तों जुड़वा बहनें हैं और इन्होंने बहुत नाम किया। तो एवरेस्ट ट्विंस के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है, तासी नुंगसी मलिक को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दक्षिणी ध्रुव को भी दोस्तों इन्होंने इस पर फतह हासिल की थी। रीना कौशल धर्मसत्तू के बाद, लवराज सिंह धर्मसत्तू की जो पत्नी है उनके बाद इन्होंने भी वहाँ फतह हासिल की थी दक्षिण ध्रुव पर। ये भी दोस्तों दूसरी भारतीय महिला ही बनी। कौन? तासी नुंगसी मलिक। कई रिकॉर्ड है दोस्तों इनके नाम, जैसे कि विश्व में द 7 समिट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिलाएं भी कौन है? ये भी तासी नुंगसी मलिक ही हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इनको एक अवार्ड भी दिया गया था, जैसे एक्सप्लोरर्स ग्रांड स्लैम का दोस्तों खिताब भी इनको मिला था। तो इस जगह तासी नुंगसी मलिक। अगला प्रश्न है, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई। सिंपली दोस्तों इतना याद रखिए कि जो देवभूमि मुस्कान योजना है ये कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों 2009 में। बाकी ये समाज के वंचित ठीक है, पर ये लेकिन देवभूमि मुस्कान योजना 2009, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष मनाया गया। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षा वाणी में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। गरीब कल्याण वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा दोस्तों कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया दोस्तों 2017 से लेकर 2020 तक। जबरदस्त ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 2015-18, 16-19, 2017-20। देखिए 2017 से 2020 तक उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष मनाया गया था। और 4 अगस्त 2017 को दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय लिया था। तो किसानों के लिए, जो गरीब हैं दोस्तों, उनके लिए इसमें योजनाएं चलाए जाने की संबंधित थी दोस्तों। उसमें सीएम थे कौन? TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।